और किस माइंड सेट के साथ अब इन बचे हुए दिन में आपका तैयारी करना चाहिए रीजनिंग में। तो आज के वीडियो में बेसिकली मैं आपको वही बताऊंगा। अभी जो आपका रिसेंट में पेपर है एनटीपीसी सीबीटी 2 का, फिर उसके बाद ग्रुप डी का जो पेपर होगा, आज के वीडियो में मैं वही बताऊंगा कि किस माइंड सेट के साथ आप लोगों को रीजनिंग में तैयारी करना चाहिए। अगर आप मेरा वीडियो पहले से फॉलो करते आए हो तो मैं आपको बहुत समय पहले से ही बता चुका हूं कि देखो, हमेशा रीजनिंग के लिए मैंने आपको दो ही मूल मंत्र बताया है। आप रीजनिंग में ये दो मूल मंत्र अगर आप शुरू से फॉलो करते आए हो ना, तो आपको भी पता होगा आपकी रीजनिंग आज बहुत हाई लेवल तक पहुंच गई होगी आपकी भी। तो मैं आज से भी बोलना चाहता हूं कि जो भी लोग अगर ये चीज नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी ये गलती होती है जो आप इसको इग्नोर कर देते हो, और यही गलती आपका पेपर बिगाड़ देता है। तो आज का वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, केवल मैं कुछ बातें आपको समझाना चाहूँगा और मुझे विश्वास है कि आप मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। सबसे पहले अगर बात करें रीजनिंग, जो अभी एनटीपीसी सीबीटी 2 का पेपर होने वाला है, काफ़ी सारे लोग अपियर होंगे इस एग्जाम में। आपको पता होना चाहिए, देखो कभी भी आपका माइंड सेट होना जरूरी है, ठीक है। पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से अटेम्प्ट करना, ये माइंड सेट होना जरूरी है। बट रीजनिंग सेक्शन में आपको पता होना चाहिए, काफी सारे लोग इसी सेक्शन को इजीली लेकर और सबसे मैक्सिमम अटेम्प्ट करते हैं। और काफी सारे लोगों का क्वेश्चन भी जो गलती होती है ना, या फिर रीजनिंग का कोई क्वेश्चन आपको दिमाग में स्ट्राइक नहीं करता उस वक्त, तो इसी क्वेश्चन को आप उस वक्त छोड़ते भी हो। तो हमेशा ये याद रखना, ये गलती आपसे नहीं होना चाहिए कि कभी भी ये सोच लेना कि आपको फुल मार्क्स स्कोर करना है रीजनिंग में, ठीक है। आप हमेशा ये सोच के बैठोगे कि आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेपर। अब क्वेश्चन पेपर अगर नॉर्मल रहा तो आप अच्छा स्कोर करोगे, अगर डिफिकल्टीज रहा तो आप उसके हिसाब से अपना अटेम्प्ट करोगे। बात समझ रहे हो। तो कभी भी ये मत सोच के बैठना पेपर में, रीजनिंग में खासकर, कि मैं फुल मार्क्स स्कोर करूंगा, क्योंकि यहां पर एक आध क्वेश्चन का भी अगर लॉजिक इधर से उधर हो गया, जहां आपका माइंड से स्ट्राइक नहीं किया माइंड में, तो फिर तो आपको पता है कि एक क्वेश्चन आपका कितने सारे क्वेश्चन को ले डूबेगा, ये भी आप अच्छे से जानते हो। तो ये चीज आपसे एकदम भी नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि बात करें यहां पास आपको करना क्या है इन बचे हुए दिन में, तो देखो बचे हुए दिन में आपको शुरू से मैं बोलता आया हूं कि ये रीजनिंग जो सेक्शन है ना, ये डेली प्रैक्टिस करने की चीज है। और आज से तो जैसे कि मैं बात करूं, अब आपके एग्जाम इतने करीब है कि ये तो अब आपको डेली प्रैक्टिस करना चाहिए, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक। कई सारे लोग इसको इजी में लेते हैं और उसका प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं, एक आध मॉक टेस्ट दे देते हैं, उनको लगता है बस मेरा रीजनिंग का प्रैक्टिस हो गया। तो ये गलती है, आपको डेली प्रैक्टिस करना चाहिए। और साथ ही साथ क्या प्रैक्टिस करोगे, सारे जो भी क्वेश्चन होते हैं ना, वो प्रीवियस पेपर के ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है आपको यहाँ पास भी। अब यहां पर भी कई सारे लोग क्या गलती करते हैं, डेली प्रैक्टिस भी करते हैं बट क्या प्रैक्टिस करते हैं आपको पता है, वायरल क्वेश्चन, जिसका एग्जाम से कोई भी लेना देना नहीं होता है, वो ग्रुप टू ग्रुप शेयर करते रहते हैं और उसका आंसर खोजते रहते हैं। तो मैं आपको यही बोलता हूं कि ये गलती नहीं करना, आपको डेली प्रैक्टिस करना है एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, या फिर आपको पता है कि आपका वेंडर, एग्जाम वेंडर कौन है, आप उसके लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन को खुद से फाइंड करके आप सॉल्व कर सकते हो। बात समझ रहे हो। क्योंकि जब आप प्रीवियस पेपर क्वेश्चन देखते हो, समझते हो, आपको बहुत सारी चीजों का लॉजिक समझ आता है कि ऐसे ऐसे लॉजिक बनते हैं, इस तरीके से लॉजिक आपके दिमाग में फिट हो जाता है। वरना वायरल क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो ये तो सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए आपका हो जाएगा, इसका लॉजिक, एग्जाम का लॉजिक से कोई भी लेना देना नहीं है आपका। ये चीज आप भी समझते होंगे अब तक आप भी। तो ये गलती कभी नहीं करना है, डेली प्रैक्टिस करना है, मगर प्रीवियस पेपर का ही प्रैक्टिस करना है। अब एक चीज मैं आपको आज ही बता देता हूं, या फिर आप इसको अलर्ट मान लो, इसमें डरने वाली कोई भी बात नहीं है। आपको पता होगा जब एनटीपीसी सीबीटी 1 का जब एग्जाम होने को था, जितने भी मॉक टेस्ट सभी लोग लगा रहे थे एनटीपीसी सीबीटी 1 का, तो यही मान के चल रहे थे कि रीजनिंग में जो पेपर होगा वो एज यूजुअल जैसे मॉक टेस्ट पेपर में होता है वैसे ही आपका सीबीटी 1 में भी होगा। मगर आपको पता है, जो भी सरप्राइज क्वेश्चन आपको एनटीपीसी सीबीटी 1 में देखने मिले थे, मैक्सिमम आपको रीजनिंग में ही आपको सरप्राइज किया गया था। काफी नए नए क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस किया गया था। और इस बार भी सीबीटी 2 में भी आप देख लेना, मैं पहले बता दे रहा हूं, सीबीटी 2 में भी आपको सरप्राइज क्वेश्चन जरूर से देखने मिलेंगे। अब ये सरप्राइज क्वेश्चन ना तो अभी आपने किसी मॉक टेस्ट में भी, आप अगर आप सोचते होंगे ना, अगर आप ये सोच के बैठे हो ना कि जैसा मॉक टेस्ट पेपर में क्वेश्चन आता है वैसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिलेंगे, तो ये आपकी गलत फैमिली है, ठीक है। मॉक टेस्ट पेपर से बिलोंग जरूर करेंगे, बट ये मत सोच लेना पूरा 100% बिलोंग करेंगे। अरे मॉक टेस्ट से अगर 60 to 70% अगर क्वेश्चन अगर उस टाइप के मिल जाते हैं ना, तो बहुत है आपके लिए, ठीक है। तो फुल्ली डिपेंडेंट नहीं होना है। अब इसका मतलब मैं आपको डरा नहीं रहा हूं कि नए क्वेश्चन आएंगे तो आपको डरना है। नए क्वेश्चन को भी आप तभी टेकल कर पाओगे जब आप कॉन्फिडेंट रहोगे, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छे लेवल की हो जाएगी। और रीजनिंग में तो आपको पता है, रीजनिंग में तो सिर्फ एग्जामिनर देखना चाहता है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है कितना।
अब आपकी कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगी तो आप क्वेश्चन जितना भी नए नए बनेंगे ना, सारा तो क्वेश्चन दिमाग वाला ही रहेगा, आप पढ़ोगे और बनाओगे, तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। और जो नहीं बन पाया आप उसको गुड गुड बाय बोल के आप आगे बढ़ जाओगे, बात खत्म। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? तो यही चीज आपको अगर कोई मॉक टेस्ट पेपर भी लगाते हो ना, रीजनिंग में अगर आप सब बना लेते हो ना, तो ये मत सोचना कि रीजनिंग में आपका पूरा कंप्लीट है, यानी आप मैं इसमें 35 में 35 स्कोर कर सकता हूं। ऐसा नहीं है कि स्कोर हो नहीं सकता है, बट आपको समझ में आना चाहिए कि रीजनिंग को अगर आप सोच के चलते हो ना कि 35 में 35 में स्कोर करूंगा किसी भी हालत में, तो ये गलत है आपके लिए। केवल और केवल हमेशा मैक्सिमम मार्क्स पर आपका फोकस होना चाहिए कि मेरा टारगेट है मैक्सिमम मार्क्स पर। अब वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेपर देख के ही हम लोग कर पाएंगे। क्लियर? उम्मीद करता हूं ये बातें आप मेरी अच्छे से समझ पाए होंगे। तो बस आप इसी तरीके से आप डेली प्रैक्टिस करो, प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन के साथ सबकी प्रैक्टिस करो। यहाँ पर कुछ कुछ टॉपिक्स है एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए जो मैं हल्का सा फोकस कर देता हूँ, और जो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने तरफ से भी करते होंगे। प्रैक्टिस में जैसे कि बात करें, आपको एनटीपीसी सीबीटी 2 में सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आपके बनते हैं, वो आप देख लेना क्योंकि सीबीटी 1 में भी पूछे गए थे। लॉजिकल रीजनिंग में भी आपके क्वेश्चन बनने वाला, कंक्लूजन स्टेट मतलब स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला, एजम्पशन वाला, धारणाएं वाला, वही निष्कर्ष वाला क्वेश्चन, आर्गुमेंट वाला, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आपके काफी सारे बनते हैं। वहां उस सब क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड ही चेक होता है कि आप कैसे सोचते हो, किस तरीके से सोचते हो। ठीक है? तो बस मैं आपको यही बोलूंगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके कॉन्फिडेंट लेवल उतनी ही हाई होगी। बट ये मत कभी सोच लेना कि आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी है तो बस आप समझ लेना कि आपका कॉन्फिडेंट लेवल उसी वक्त ओवर कॉन्फिडेंट में बदल चुका है। अब ओवर कॉन्फिडेंट में बदलने के बाद आपको भी पता है कि कितनी नुकसान आपकी हो जाती है। ठीक है? चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये बातें आप मेरी समझ पाए। बस इसी तरीके से अपना तरफ से प्रैक्टिस करते चलो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। बाद बाकी मॉक टेस्ट पेपर, मैं किसी भी मॉक टेस्ट पेपर के खिलाफ नहीं हूँ। आप जिसका भी मॉक टेस्ट पेपर देते हो दो आराम से, बट किसी का भी मॉक टेस्ट पेपर देने के बाद ये एज्यूम मत कर लेना कि मेरे मार्क्स भी वैसे ही आपके एग्जाम में भी बनने वाले हैं। बात समझ रहे हो? ये मॉक टेस्ट पेपर आप जितना भी देते हो ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपका कॉन्फिडेंट लेवल को जज करता है, या फिर आपके प्रैक्टिस किस जगह पे स्टैंड कर रही है वही आपको बताता है। बात समझ रहे हो? तो फिलहाल यही सब चीज़ था जो मैं आपको समझाना चाहता था। अब आप उम्मीद करता हूँ ये बातें आप मेरे समझ गए होंगे। अपने तरफ से अब जितना हो सके प्रैक्टिस करो। तो आप लोगों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। चलिए, कोई डाउट है आप मुझे कमेंट कर देना। मिलते हैं फ्रेंड फिलहाल किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।